छोटी सी रिपोर्टरी है डॉक्टर एस.आर. पाठक का, द कॉन्साइंस रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये बहुत ही लोकप्रिय रिपोर्टरी रहा हमारे होम्योपैथिक समुदाय में, काफ़ी लोकप्रिय रहा और आज भी इसे यूज किया जाता है। खास करके इसका हम भारतीय होने के नाते इस रिपोर्टरी का जो विकास हुआ, जो शुरुआत हुआ, फाउंडेशन हुआ, वह इंडिया में हुआ। इसीलिए हम लोगों को इस रिपोर्टरी पर काफ़ी अच्छा गर्व होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह रिपोर्टरी जो है सो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया जिनका क्लिनिकल प्रैक्टिस अपने आप में बहुत ही उच्चतम था, बहुत ही महत्वपूर्ण था और इन्होंने जो होम्योपैथी को दिया है वह अपने आप में एक क्लासिकल अप्रोच दिया कि कभी भी होम्योपैथी से क्लासिकल एस्पेक्ट से डेविएट नहीं किए, होम्योपैथिक प्रिंसिपल को इन्होंने अपनाया है। यह होम्योपैथी इस किताब का सबसे बड़ा महत्व है। और आज हम जब बहुत सारा चीज़ बड़े रिपोर्टरी में खोजना चाहते हैं जो कि हम लोगों के इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है, हम लोग का भोजन, हम लोगों का खान पान, हम लोग का बहुत सारा ऐसे शब्द हैं जो कि आपको बड़े रिपोर्टरी में नहीं मिलेंगे, लेकिन इस रिपोर्टरी में डॉक्टर पाठक के रिपोर्टरी में आपको मिल जाएगा। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड क्लिनिकल रिपोर्टरी है, ठीक है ना। इसे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड क्लिनिकल रिपोर्टरी के कैटेगरी में रखा गया है और इसमें बॉडी एज ए होल है ना, इसके अंदर में पूरे शरीर को इसमें समाहित किया गया है। और इसका पहला संस्करण जो है सो 1963 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही नया रिपोर्टरी है, 1963 में हुआ था और दूसरा सेकेंड इनलार्ज्ड एडिशन आपको 1977 में हुआ था और थर्ड एडिशन जो है सो 2000 में हुआ है और इसमें कुछ नए रूब्रिक्स भी डाले गए हैं। तो इसके कुल 3 एडिशंस हम लोगों के सामने में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसका जो बैकग्राउंड है, ऑथर जो है सो अपने ये प्रैक्टिशनर थे, इनके लेखक ये नहीं थे ये, लेकिन लोगों ने इन्हें कहा कि अपनी अनुभव को किताब के रूप में डालो, तो इनको लगा कि हाँ इसको करना चाहिए और उनके गाइडेंस में ये एक छोटे से, और सबसे बड़ी बात थी कि छोटे से रिपोर्टरी, बहुत सारे बड़े बड़े रिपोर्टरी थे लेकिन क्लिनिक में यूज करने के लिए एक छोटी सी रिपोर्टरी की आवश्यकता को सभी ने महसूस किया था। इसीलिए इसको इन्होंने बनाने के लिए तैयार हो गए। इनके एक मित्र थे डॉक्टर एस.एल. पाठक, वो जानते थे इसके आइडिया के विषय में और वो आगे बढ़ कर के आए और इनके देख रेख में रफ ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसे मराठी रिपोर्टरी के रूप में आया। ये मराठा वार्ड के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसीलिए यह रिपोर्टरी का जो प्रथम भाग है, प्रथम संस्करण जो है सो मराठा रिपोर्टरी के रूप में माना जाता है। Dr. Miss Humai A. Merchant, who used to come to the author for guidance in study of homeopathic, saw this handwritten copy. अब वो आई देखी कि हाथ से लिखा हुआ है तो उन्होंने खुद इसको टाइप करने के लिए अपना सहयोग दिया, ठीक है ना। फिर दिस टाइप कॉपी वाज लाइंग विद, ये करीब करीब 10 साल तक ये टाइप कॉपी पड़ा रहा। इसे कोई छपने के लिए इनकी इच्छा, ये मनसा नहीं थी। तो ये सारे पीरियड में इसके अंदर में बहुत सारे एडिशंस भी उन्होंने किया। तो 10 साल छपने टाइप होने के बाद में पहले, आज के ज़माना में वह कंप्यूटर टाइप नहीं था, वह मैकेनिकल टाइपिंग था, तो उस टाइपिंग मशीन से यह किया गया था। और फिर डॉक्टर कपाड़ी हैं जो अपने लड़के को कहा कि इसे प्रिंट करवाओ, और जब ये डिसाइड हो गया कि इसको प्रिंट करना है तो डीपी दाते ने मदद किया और इसका कंपोजिंग का काम, मैंने टाइप सेटिंग का काम शुरू किया। पहले कंप्यूटर पर टाइप नहीं होता था, टाइप सेटिंग का काम किया जाता था। और फिर डॉक्टर मिस मर्चेंट अगेन केम टू द रेस्क्यू व्हेन रिक्वेस्टेड very willingly. She typed the whole work again for the press and made some valuable suggestion. फिर इसका पूरा जो उन्होंने करेक्शन किया था उसको फिर से टाइप करना था, तो उसको फिर टाइप किया गया और
इस सारे काम को काफ़ी मेहनत के साथ में इसको तैयार किया गया और एक हैंडी रिपोर्टरी के रूप में हम लोगों के सामने में आज उपलब्ध है। डॉक्टर पाठक के इसके अलावा और भी कई एक किताबें हैं। एक होता है रिपोर्टरी ऑफ द बायोकेमिक रेमेडी, है ना, फिर होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका एंड रिपोर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, ये इनका एक अलग किताब है। फिर एक मेट्रेमेडिका भी है जो कि काफ़ी उपयोगी है डॉक्टर पाठक का। आप लोग इसको, छोटी सी किताब है, आप लोग इसको देख सकते हैं इस किताब को। ऑब्जेक्टिव क्या था पाठक रिपोर्टरी का? दिस रिपोर्टरी इज इंटेंडेड टू सर्व एज ए हैंडी एंड यूजफुल रेफरेंस बुक, माने हाथ एक छोटा सा हो, रेफरेंस बुक में हो, जिससे कि आपका क्लिनिक में मेहनत कम हो पड़े, है ना। और इसके अंदर में ओरिजिनलिटी, सारा चीज़ तो ये जो इनका अपने इन्होंने अनुभव पर लिखा है, इसलिए ओरिजिनलिटी उनकी अपनी ओरिजिनलिटी है। और इसके एडवांटेज जो हैं और डिसएडवांटेज भी हैं ट्रेडिशनल रिपोर्ट टाइप ऑफ द रिपोर्टरी, जैसे केंट रिपोर्टरी सबको लेकर के। तो डॉक्टर पाठक कहते हैं कि ये प्रेजेंट अरेंजमेंट जो है सो आपको जो बड़े रिपोर्टरी हैं उसके डिसएडवांटेजेस को ये मिनिमाइज कर देगा। एंड रेमेडीज ऑफ द पर्टिकुलर रिड्यूस्ड, इसके जो पर्टिकुलर रूब्रिक्स के जो रेमेडीज हैं उसको कम करने का कोशिश किया गया है, बहुत ही सिलेक्ट करने का जो बहुत ही इन्होंने क्लिनिक में अनुभव पाया। बेसिकली इस रिपोर्टरी को हम लोग कहेंगे कि ये डॉक्टर बोगर, डॉक्टर केंट और डॉक्टर क्लार्क के डिक्शनरी में इन्होंने जो पढ़ा और जो अपने क्लिनिक में जो इन्होंने यूज किया, उन दवाओं को ही इसमें प्राथमिकता इसमें इन्होंने शामिल किया है। इसके सोर्सेस हैं इस किताब को के अंदर में जो है सो बहुत सारे ऑथर का, जैसे केंट, क्लार्क, ये सबको लिया गया है, बोगर, ये 3 मेन सोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स इनका खुद का क्लिनिकल प्रैक्टिस है। रिपोर्टरी प्राइमरी बेस्ड ऑन द, इसका जो आपने बोगर सिनॉप्टिक्स की देखा होगा, और बोगर सिनॉप्टिक्स की के ही इसका मेन आधार है, फंडामेंटल है। तो और उसी फिलॉसफी पर बना है जिस पर कि डॉक्टर बोगर का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिपोर्टरी है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है इसका, और इसे बहुत ही आसानी से आप दवा के पास में पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इंडियन फूड आइटम्स, है ना, जो कि आपको केंट रिपोर्टरी में इंडियन फूड आइटम्स नहीं मिलेगा, लेकिन इस रिपोर्टरी के अंदर में आपको इंडियन फूड आइटम्स मिलेगा, जिसको कि आप अपने रोगियों के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन जो है, सो इसका हेडिंग जो है, सो इसमें मेंटल जनरल्स, मॉडलिटी, ऑर्गन्स एंड देयर सब पार्ट्स आर आल्सो अरेंज इन एन एल। हर एक चीज़ को, मेंटल को, जनरल को, मॉडलिटीज को, ऑर्गन्स को, सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। फर्स्ट इसलिए क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल देने के कारण पहला जो रूब्रिक्स है एब्डोमेन अफेक्शंस इन जनरल होता है। दिस इज फॉलोड बाय साइड, इसके में सब रूब्रिक्स में साइड, सेंसेशन और फर्स्ट ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट, एज इफ, मॉडलिटीज, कॉन्सेशन, डायबिटीज, निमोनिया, एसेसिया, ये सब दिया गया है। कॉजेशन भी सभी जगह पर दिया गया है ना। खास करके बहुत सारे क्लाइमेटिक आपको ऑपरेशनल कंडीशंस को देखिएगा पल्मोनरी, जो कि रिपोर्टरी में, अन्य रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वे में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्टरी के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। Modalities and associated symptoms and cause of pain are given separately, जैसे ग्राइपिंग पेन, कॉलिक पेन, ये सब जो है सो अलग अलग दिया गया है। डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द पेन इज गिवन अंडर द सब रूब्रिक्स, जैसे सब रूब्रिक्स के रूप में, जैसे दर्द है, कैसा दर्द है, कटिंग है, ग्राइपिंग है, बर्निंग है, तो उसको अलग सब रूब्रिक्स के रूप में इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। और रूब्रिक्स से एब्डोमेनल एक्सटर्नल में कंडीशन ऑफ द स्किन भी दिया गया है, वहाँ पर कैसा एब्डोमेन के ऊपर में स्किन जो है सब क्रैक्ड है। ऑल फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज एपेटाइट, एवर्सन, डिजायर, नोसिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, फीवर, पल्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आपको क्रॉस रेफरेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है।
हर एक रूब्रिक्स में इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, कॉन्कॉमिटेंट एंड मॉडलिटीज भी है, और फॉर जनरल मॉडलिटी ऑल पर्टिकुलर मॉडलिटीज इसके अंदर में दिए हुए हैं। जनरल मॉडलिटीज के साथ में पर्टिकुलर मॉडलिटी भी दिए गए हैं। और बोगर क्रिएटेड मेनी जनरल रूब्रिक्स फ्रॉम द सम पर्टिकुलर सिम्टम्स, ऑल सच रूब्रिक्स आर इंक्लूडेड इन दिस वर्क ऑकवर्डनेस। बोगर ने जितना भी मेंटल जनरल रूब्रिक्स क्रिएट किया था उस सभी को, क्योंकि ये बोगर के विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने बोगर के सिस्टम को और बोगर के अंदर में जो जितनी भी नई बातें हैं उसको इसके अंदर में डालने का कोशिश किया है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर में पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हेडिंग इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो लिखा और शब्दों का भी इस्तेमाल अपने ढंग से किया। गेट, अनस्टेडी, स्थिर नहीं है। इन होम्योपैथी मॉडलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर फाइंडिंग आउट द रेमेडी, है ना। हम लोग जानते हैं जब तक मॉडलिटी नहीं होगा, कॉन्कॉमिटेंट नहीं होगा तो दवा मिलना मुश्किल होता है, तो इसमें इसको इंक्लूड किया है। ये सारे मॉडलिटीज को स्टैंडर्ड रिपोर्टरीज से लेकर के बोगर के इसके अंदर में डालने का भी कोशिश किया है इस किताब में। इसके जो सिम्टम्स के जो ग्रेडिंग है वो 3 ग्रेड में किया गया है। पहला ग्रेड है कैपिटल लेटर में, दूसरा ग्रेड है इटैलिक्स लेटर में, और तीसरा है ऑर्डिनरी रोमन लेटर में, ठीक है ना। इसके अंदर में पर्सनल एक्सपीरियंस के विषय में कहा जाता है कि जिस तरह से रामायण में सबरी जो है सो हर एक बैल को चख करके भगवान राम जी को खिलाने के लिए दी, उसी तरह से डॉक्टर पाठक ने अपने हर एक सिम्टम्स को जो क्लिनिकली इन्होंने प्रूव किया उसको इस रिपोर्टरी में समाहित किया है। इसीलिए जो रिपोर्टरी इनके अपने केस एक्सपीरियंस से, इनके अपने केस रिकॉर्ड में जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस थे वो इसके रिपोर्टरी का बहुत बड़ा खासियत है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो आपको एक एविडेंस का काम करता है। प्रिस्क्राइबिंग फिलोसफी, कैसे इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रेस ऑन गिविंग इम्पोर्टेंस टू द मॉडलिटी, सबसे ज़्यादा पाठक का ध्यान था मॉडलिटी पर देना चाहिए। उस मॉडलिटी में सबसे पहले कॉजेटिव मॉडलिटीज को, उसके बाद टाइम मॉडलिटीज को, उसके बाद पोस्चरल मॉडलिटी। मॉडलिटी को इन्होंने 3 भाग में बांटा, कॉजेटिव मॉडलिटी, टाइम मॉडलिटी और पोस्चरल मॉडलिटी, माने उठने बैठने चलने पर, इसके आधार पर। कॉजेटिव मतलब किसके कारण हुआ, टाइम मॉडलिटी समय को, तो 3 मॉडलिटीज को दिया है इन्होंने। इट इज ऑफन शेयर्ड बाय स्टूडेंट्स दैट ही यूज्ड टू मेक हिज पेशेंट ट्राई वेरियस पोजीशन टू चेक द पोस्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सिम्टम्स। इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि जब ये क्लिनिक में रोगी को उठा करके, बैठा करके, चला करके देखा करते थे कि इसको कैसे घटता है या बढ़ता है। इसीलिए बड़ा ये स्पेसिफिक रिपोर्टरी बन जाता है। और ये जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये इसके अंदर में है, जनरलाइजेशन ऑफ द सिम्टम्स, और पर्टिकुलर लेवल इसके अंदर में आप खोज सकते हैं। इसका मेरिट्स क्या है इस किताब का। इट इज एन अल्फाबेटिकल रिपोर्टरी, द हेडिंग इंक्लूड्स मेंटल, फिजिकल, जनरल मॉडलिटी, सब पार्ट्स उसमें अरेंज किया गया है। इन ईच रूब्रिक्स लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज, कॉन्कॉमिटेंट इसके अंदर में दिया गया है, जिसे कि और फिर जनरल मॉडलिटीज भी दिया गया है, मेंटल सिम्टम्स में दिया गया है इसके साथ में। और मेनी रूब्रिक्स स्पेशली मॉडलिटी नॉट फाउंड इन अदर रिपोर्टरीज आर अवेलेबल। बहुत सारा मॉडलिटी जो कि दूसरे रिपोर्टरी में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल सकता है। दूसरा, द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द, इसके जो सोर्सेस हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, और खास करके अपना एक्सपीरियंस से, जो बिना दवा का, बिना अपने पर प्रयोग किए हुए, अपने पेशेंट पर प्रयोग किए हुए इन्होंने उसको, जो नहीं किया है उसको इन्होंने छांट दिया है। और इसमें नए रीडिंग, इसमें नए रूब्रिक्स भी डाले हैं अपने एक्सपीरियंस से, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टाइटिस, कोलाइटिस। ये बहुत यूजफुल नोसोलॉजिकल रूब्रिक्स है जो कि आपको मिलेगा। और इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको दूसरे रूब्रिक्स में नहीं मिलते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या है। लिमिटेड नंबर ऑफ रूब्रिक्स है, जो पतली सी किताब है इसलिए नंबर ऑफ रूब्रिक्स बहुत ही लिमिटेड होगा, है ना। ग्रेडिंग किया हुआ है लेकिन इवैल्यूएशन का मेंशन कहीं भी नहीं किया हुआ है। और फुल रेमेडी इंडेक्स, रेमेडी का इंडेक्स इसमें अंदर में नहीं मेंटेन किया गया है, ठीक है। और
इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्साइंस रिपोर्टरी बड़े रिपोर्टरी का स्थान नहीं ले सकता है, इसको मेरिट डिमेरिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि ये इसका डिमेरिट्स है कि बड़े इसमें पूरा हर एक चीज़ नहीं है। तो जो आप जो पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आपके हाथ में एक छोटा सा दिया जाए जो कि आप क्लिनिकल में हैंडल कर सकें, यही इसका खासियत रहा। डॉक्टर एस आर पाठक कहते हैं का कहना है नो रिपोर्टरी, कोई भी रिपोर्टरी चाहे एग्जॉस्टिव हो या छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। फिर भी इस रिपोर्टरी के माध्यम से उन्होंने करेक्ट रेमेडी और जो डेली रूटीन केसेस में आने वाले हैं उस केसेस को, उस रूब्रिक्स को इसमें डालने का कोशिश किया गया है। और टेक्निक ऑफ डॉक्टर बोगर को इन्होंने एग्जॉस्टिव और रूप से व्यवहार किया है जो कि अन्य रिपोर्टरी में आपको उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट किया है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको आप लोगों को यूजफुल लगेगा। आप थोड़ा सा रिपोर्टरी देखिए, पढ़ने के बाद में ये जरूरी होता है कि आप इसको